दिस इज पुष्पम उपाध्याय, बिजनेस कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो में। और मैं चाहता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप में ना वो लीडर्स वाली क्वालिटीज़ डेवलप हो सकती है। आप एक लीडर बन सकते हो एंड आई वांट यू टू बी दैट लीडर। सो आपने देखा होगा कि हम जहाँ रहते हैं ये वर्ल्ड में, यहाँ पर लीडर्स की ज़रूरत है। दिस वर्ल्ड नीड्स लीडर्स। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर लीडर्स की ज़रूरत है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, ये इसी पे बेस्ड है, डिस्कवरिंग द लीडर इन यू। सो जो हम जहाँ रहते हैं 21st सेंचुरी में, आपको पता है यहाँ पर 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। मोर देन 700 करोड़ पीपल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और सबका ना कुछ पर्पस ज़रूर है। भगवान ने भी जो हमें यहाँ ज़िंदगी दी है किसी पर्पस के लिए दी है। और पता है आपको, बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं, सर वी डोंट नो कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है। तो पता है मैं क्या बोलता हूँ उनको, आप आइडेंटिफाई मत करो कि आपका पर्पस क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है। बस आप सोसाइटी के लिए हेल्प करो। यू जस्ट हेल्प द सोसाइटी। आप कुछ वैल्यू ऐड करो, आप लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करो। अगर आपने इतना सा काम कर दिया तो डेस्टिनी और आपका पर्पस ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। और कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए ना हमें लीडर्स की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स की ज़रूरत होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, राइट वो लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको ना किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है लीडरशिप की, कि अगर आपको लीडर का एज अ लीडर का अगर आपको टाइटल मिलेगा तो ही आप काम करोगे, तो ही आप वाला काम करोगे। नहीं, आपको पता है लीडर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना। तो उससे होगा क्या, अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली तो आप ये सोचोगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वाला काम कर सकता हूँ, मैं सबको लेके आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ये वर्ल्ड को लेके आगे बढ़ सकता हूँ। सो ये वाली जो क्वालिटीज़ होती है ना, ये लीडर्स में होती है एंड आई वॉन्ट यू टू बी दैट लीडर। सो मैं अब आपको 3 स्टेजेस बताने वाला हूँ लीडरशिप की, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहला है थॉट लीडरशिप, सेकेंड है एक्सप्रेशनल लीडरशिप एंड लास्ट इज पर्सनैलिटी लीडरशिप। सो अगर मैं बात करता हूँ कि थॉट लीडरशिप क्या होती है, तो यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं ना, उनके थॉट्स अलग होते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम अलग होता है, उनके थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनके फॉलोअर्स है। जो फॉलोअर जैसा सोचते हैं वो वैसा नहीं सोचते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी मम्मी ने कुछ खाना बनाया तो आपकी मम्मी एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनको रिव्यू करो, आप उनको बताओ कि खाना कैसा बना है। बहुत सारे लोगों को अगर खाना पसंद नहीं आता है तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं कि आज वो मज़ा नहीं आया खाने में, आज वो मज़ा नहीं था। बट लीडर्स ऐसा नहीं करते हैं। लीडर्स अप्रिशिएट करते हैं, लीडर्स उनको क्रेडिट देते हैं। सो ये होता है एक लीडर्स में और एक फॉलोअर्स में डिफरेंस। आपको पता है जो लीडर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि लोग उनके विजन पे काम करें। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉयज़ है, अगर ऐसा नहीं करता है तो वो इंस्पायर नहीं है, तो वो मोटिवेट नहीं है उस काम के लिए जो उसको बोला गया है। सो यहाँ पर ना एज अ लीडर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप उनको इंस्पायर करो और आप उनको मोटिवेट करो एंड यू हैव टू इंस्पायर देम एंड यू हैव टू शो द विजन कि वो वैसा काम करे जैसा आप चाहते हो। आपको पता है लोग तारीफ के भूखे हैं, वो उनको अप्रिसिएशन चाहिए, उनको क्रेडिट्स चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई इवेंट्स में जाते हो, आप कोई शादी में जाते हो, तो आपको वो लोग पसंद नहीं आते जो आपको अच्छे दिखते हैं, आपको वो लोग पसंद आते हैं जो आके आपकी अप्रिशिएट करते हैं, आपको आपकी तारीफ़ करते हैं कि यार आपने कितने अच्छी क्लोथिंग्स पहनी है, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो आज पार्टी में, आप यूनिक दिख रहे हो। ऐसा होता है ना। सो हम उन्हीं लोग को लाइक करते हैं जो आगे हमें अप्रिशिएट करता है। तो जो इंसान होते हैं ना, वो तारीफ़ के भूखे होते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अगर आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली है, कोई वीडियोस डाली है और आपके फ्रेंड ने अगर वो फोटो ली है, राइट, और अगर आपने उसको क्रेडिट देना भूल गया तो वो आपको बोलता है ना कि यार भाई मुझे क्रेडिट तो दे देता। सी कि लोग कितने भूखे हैं, राइट, एप्रिसिएशन के। तो लीडर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि लोगों को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, लोगों की तारीफ़ करना ज़रूरी है। सो आई वॉन्ट यू बी टू दैट पर्सन, राइट, कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाए जो एक लीडर्स में होती है। यहाँ पर मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को एक मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया और उस दिन उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि एक सैटेलाइट थी, उसको ऑर्बिट के बाहर भेजना था। अब हुआ क्या, एक दिन वो जो प्रोजेक्ट था वो अनसक्सेसफुल हो गया।
अब जब वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हुआ तो आपको भी पता है कि इस कंट्री में कितने क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि कंट्री का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था उसमें। फिर मीडिया भी आ गई, मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी उनको। तो उस दिन उनके जो बॉस थे, जिनका नाम था सतीश धवन, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाऊंगा और मैं जाके वहाँ पर बात करूँगा। सो वहाँ पर ना वो गए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने एक बात बोली कि बेशक हम इस प्रोजेक्ट पे अनसक्सेसफुल हो गए हैं, बट हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी टीम कमबैक करेगी। और उन्होंने ये बोला कि अगला जो प्रोजेक्ट हम लेंगे उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। और वैसे ही हुआ, अगली बार इनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया। सो अगली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई गई तो सतीश धवन ने बोला कि आप जाके क्रेडिट लो। एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि ये क्रेडिट आपका है, आपकी टीम का है, आप जाके एप्रिसिएशन लो। सो वहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा घर कर गई एपीजे अब्दुल कलाम को। उन्होंने ये देखा कि जो लीडर है, जो सतीश धवन है, जब प्रॉब्लम्स आई थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने ले ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी, और जब सक्सेस मिली तो उन्होंने सब में बांट दी। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई। तो ये एक चीज़ होती है जो एक लीडर को और एक फॉलोअर को अलग करती है। जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए, उनको सिर्फ क्रेडिट चाहिए। ज़्यादातर लोग ना लोगों को ब्लेम करते हैं। अगर उनका मिशन, अगर उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो लोगों को बुराई करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, बोलते हैं कि उसकी वजह से नहीं हुआ और वो एब्सेंट था, इसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लाइक सीरियसली। और आपने देखा है कि अगर आप खाना खाने बैठते हो, अगर कुछ किसी ने ज़्यादा नमक डाल दिया या नमक कम डाल दिया, तो आप बोलते हो कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और अगर नमक खाने में अच्छा होगा तो आप तारीफ़ करोगे कि मैंने बनाया है। तारीफ़ इंसान ना करना छोड़ता नहीं है, बट एक लीडर ऐसा नहीं करता है। लीडर को जो सही लगता है, सही जगह अप्रिसिएशन होता है, वो उसकी अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ़ करता है। जो फॉलोअर्स होते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो जब सक्सेसफुल होते हैं तो वो खुद की तारीफ़ करते हैं। वो सिर्फ पर्सनल लेवल पे अपनी तारीफ़ करते हैं, और जब कुछ गलत हो जाता है तो लोगों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ, यू नीड टू चेंज द बिलीफ सिस्टम एंड यू नीड टू डेवलप द थॉट लीडरशिप। थॉट लीडरशिप जब डेवलप होगी ना, वहाँ पर आप एक थॉट लेवल पे एक लीडर बनने लग जाओगे, और जो आपकी मानसिकता होगी ना, वो एक लीडर वाली हो जाएगी। एंड आई वॉन्ट यू टू बी दैट लीडर। सो सेकेंड लीडरशिप इज एक्सप्रेशनल लीडरशिप। जब मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ ना, तो वो लोग ना एक लीडर की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। एंड व्हेन आई विल आस्क यू हाउ आर यू, एंड यू से आई एम फाइन, कैन यू एवर से दिस, आई एम फाइन? नो। व्हेन यू से आई एम फाइन, दैट मीन्स आई एम फाइन, एंड व्हेन यू से आई एम गुड, आई एम गुड। सो आप जैसा बोलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। और अगर आपने बोला कि यू आर फीलिंग अमेजिंग, आई एम फीलिंग अमेजिंग, सो वहाँ पर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज आप जैसा बोलते हो वैसी चेंज होती है। बट व्हेन यू से कि आई एम गुड, बस कट रही है, चल रही है, तो वहाँ पर ना लोगों को सहानुभूति चाहिए होती है, उनको सिंपैथी चाहिए होती है कि आप उनके बारे में पूछो कि उनको कैसा फील हो रहा है। राइट, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चंस पूछ तो लेते हो, आप सिंपैथी दे देते हो, बट अगर आप किसी से पूछते हो, लोगों से आप पूछते हो कि आप कैसे हो, तो सामने वाला बोलता है कि यार अभी फीवर था, मैं बस 4 दिन पहले ही उठा हूँ। ही नीड्स अटेंशन, उसको सहानुभूति चाहिए। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ह्यूमन माइंडसेट है, हमारे जो साइकोलॉजी है, ये ना ऐसे लोगों से दूर भागता है जिनको वायरस ना लग जाए, इन्फेक्शन ना लग जाए हमें। सो मैं चाहता हूँ कि आपका वो विक्टिम माइंडसेट ना हो और आपको उसकी आदत ना लग जाए सिंपैथी गेन करने की। उल्टा आप ये बोलो कि यार मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा हूँ। आपकी ना बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आप जो सोच रहे हो, आपका जो विचार है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सिर्फ इतना भर बोलने से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप एक चीज़ बोलो कि फिर भी आप बोलो कि यार आई एम फीलिंग गुड टुडे। फिर भी लोग आपको कहीं ना कहीं सिंपैथी देंगे, आपको लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, बट होगा क्या, उस वक्त भी आपकी जो बॉडी है ना वैसा रिएक्ट करेगी जैसा आप बोल रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो। सी द मैजिक। नाउ एनीवन आस्क यू हाउ आर यू, देन यू हैव टू से आई एम फीलिंग अमेजिंग, आई एम वेरी गुड, आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मज़ा आ रहा है। सीरियसली अगर आप जब ऐसा बोलोगे ना,
तो आप ना एक लीडर की लैंग्वेज बोल रहे हो। और अगर आपको लोगों से डिफरेंट दिखना है तो आपको अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। आपको बॉसी नहीं बनना है कि ये कर लो वो कर लो, उससे ऐसा हो जाएगा उससे वैसा हो जाएगा। नो, यू वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, सो यू हैव टू चेंज द वोकेबलरी दैट यू हैव इन योर डिक्शनरी। बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो लोगों को ब्लेम करते हैं और एक विक्टिम माइंडसेट के साथ चलते हैं। और जो लीडर होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स नहीं होती उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। जब वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तो वो विनर बनते हैं, जिससे कि वो सक्सेसफुल होते हैं। सो हु आर यू? आर यू अ लीडर? यस, ऑब्वियसली यू आर अ लीडर। सो डेवलप एंड डिस्कवर द लीडर इन यू। सो आवर थर्ड एंड फाइनल लीडरशिप इज पर्सनल लीडरशिप। अब मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। एक बार की बात है, मैं अपने घर में था और मैं अपने पापा के रूम में गया और वो वहाँ चाय पी रहे थे पेपर पढ़ के। सो मुझे भी इच्छा हो गई कि चाय पीना है यार, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे भी एक कप चाय दीजिए आप। सो वहाँ पर तो पापा ने देखा कि मैं भी चाय पी रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट टाइम जब मैं पापा के रूम में गया, सो पापा पेपर पढ़ रहे थे सुबह सुबह एंड चाय पी रहे थे वो। सो मैंने वहाँ पर पापा को बोला, पापा आप इतनी चाय पीते हो, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो पता है पापा ने क्या बोला डायरेक्टली, कि तुम भी तो पीते हो, तुम पीते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो। सी, मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि आप जो करते हो लोग आपको देखते हैं। पीपल सी यू वॉट यू डू। सो यहाँ पर ना आपको पर्सनल लीडरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। सी, ये जो लीडरशिप है ना, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है, बट आप ना इंस्पिरेशनल बनोगे लोगों के, आप एग्जाम्पल सेट करोगे लोगों के लिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एज अ लीडर हमको काम करना है तो इतने चैलेंजेस हमें लेने होंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप शॉवर ले रहे हो, राइट, शॉवर ले रहे हो आप, तो आपको एज अ लीडर शॉवर लेना है और आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आपके विजन से, आपके थॉट प्रोसेस से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। सो आपने जो आज यहाँ पर 3 लीडरशिप के टॉपिक सीखे हैं, आप उसको अपनी हैबिट बनाओ और आप इन सबको इम्प्लीमेंट करो जो आप सीख रहे हो, राइट। एंड यू हैव टू इंस्पायर अदर पीपल टू बिकम अ लीडर। और एक लीडर का काम होता है और लीडर्स को प्रोड्यूस करना, ना कि सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना। और मेरा भी यही मोटिव है और मेरा ये मिशन है कि मैं फॉलोअर्स ना बढ़ाऊँ, मैं फॉलोअर्स ना बनाऊँ, मैं लीडर्स क्रिएट करूँ। एंड यू आर अ लीडर, एंड इफ यू आर अ लीडर, शेयर दिस वीडियो कि बाकी लोग भी लीडर बने। एंड वी वॉन्ट लीडर्स, दिस सोसाइटी नीड्स लीडर एंड दिस वर्ल्ड नीड्स लीडर। बी अ लीडर, टिल देन यू गो एंड शाइन।